अफसोसनाक खबर से कराची गुलिस्तान जौहर साइमा स्क्वायर की दीवार गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान बताइए। देखिए, अफसोसनाक वाकया से कुछ देर कबल पेश आया है। गुलिस्तान जौहर का इलाका है, सायरा मॉल के करीब ये दीवार गिरी है। 9 अफराद इसमें जाँ बहक अफराद की तादाद हो गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि रेस्क्यू इदारों की जानिब से भी खासी देर की गई। तेज बारिशों के बाद ये दीवार अचानक गिरी है, जिसमें 9 अफराद एक ही वाकये में जाँ बहक हुए। अगर 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो तादाद 17 से ज्यादा तजावज कर गई है, जिसमें करंट लगने के वाकयात, दीवार गिरने के और डूबने के वाकयात शामिल है। गुलिस्तान जौहर में वाकया पेश आया है। सलमान, बाज लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरी है वहाँ पे, जिससे दीवार को नुकसान पहुंचा और फिर ये तमाम तर वाकया हुआ। आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, आसमानी गिरने की जो एक वाकये की इतला दी गई है वो भी साइमा टावर के करीब है, लेकिन उसको पुलिस कंफर्म नहीं कर रही। लेकिन जो भी ईस्ट है उनके मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो साइमा के करीब जो दीवार गिरी है उसमें जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो चुकी है। लेकिन आसमानी गिरने के वाकये को इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा था, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू इदारे अब तक उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। इस वाकये के बाद सलमान हमारे साथ रहेगा। आज सुबह से ही कराची तबाही और बर्बादी की दास्तान बना हुआ है। गुलिस्तान जौहर साइमा स्क्वायर की दीवार गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नज़ीर, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस अफसोसनाक वाक़ये से मुतालिक? देखें, साइमा स्क्वायर 1 मॉल है, जहां पर आज शाम को मगरिब के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई और हमें वहां से फोन भी आए और जो वहां के इलाका मकीन थे उनकी जानिब से इस बात का कहा गया था कि कोई आसमानी बिजली गिरने जैसी आवाज आई है और इतनी जोरदार आवाज आई है कि उनके फ्लैटों के जो कमरे वो तक हिल गए। लेकिन उसके बाद जब नीचे शोर मचाई, नीचे गए तो कई बच्चे, खवातीन और मर्द इस एक दीवार थी उसके नीचे दबे हुए थे और नीचे नाला भी जा रहा था। और अब SSP साजिद अमीर सदोजई ने इस बात की तस्दीक की है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इसमें 4 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्दों की लाशें अब तक निकाल ली गई हैं। उनका ये कहना है कि DSP SHO इलाका वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो जाँ बहक होने का वाकया पेश आया है, इसके अंदर तमाम इलाका मकीनों के एक ही शिकवा नजर आ रहा है कि वो कई 2 घंटे तक वो रेस्क्यू इदारों को फोन करते रहे, इतला देते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। और ये तमाम काम जो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत की है। अच्छा नज़ीर, ये जो जौहर साइमा मॉल है, ये मॉल की हदूद में दीवार गिरी है या फ्लैट्स की हदूद में दीवार गिरी है, ये जरा कंफर्म करें। देखें, ये मॉल के बिल्कुल साथ जो बाउंड्री कहलाती है और उसी बाउंड्री के साथ एक मस्जिद भी है, तो ये वो बाउंड्री है जो किसी भी फ्लैट को दूसरे अपार्टमेंट से अलग करती है और इसके बीच में जो है वो दूसरी जो अहाता होता है वो है। तो ये सब मॉल की जो सिक्योरिटी दीवार आप इसको कह सकते हैं, जो इसको दूसरे अपार्टमेंट से अलग करती है। तो ये वो दीवार है और इसके पीछे झाड़ियाँ वगैरह भी हैं और वहाँ से पानी भी काफी सारा भरा हुआ था। हमने देखा कि नाला भरा हुआ है वहाँ पर और काफी एरिया है और दीवार गिरने की वजह से ये जो हादसा पेश आया है। तो इलाका मकीनों का यही कहना है कि रेस्क्यू इदारे बहुत लेट आए, उसकी वजह से हुआ है। और मस्जिद से मुत्तसिल ये दीवार थी जहाँ पर जब बारिश हो रही थी तमाम बच्चे वहाँ खेल रहे थे और खवातीन भी मौजूद थी। नज़ीर, ये दीवार गालिबन कितना फीट ऊंची होगी? देखें, ये दीवार कम अज कम 8 से 10 फीट ऊंची ये दीवार हो सकती है या 10 से 12 फीट हो सकती है। और जो वहाँ के मकीन है उनका यही कहना है कि ये काफी भारी, उनका ये कहना है, जिससे मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि कंक्रीट की ये दीवार थी और कंक्रीट जो सबसे हैवी मटेरियल कहलाता है, क्योंकि अगर सीमेंट और ब्लॉक्स की आम दीवार होती तो कभी भी इतना नुकसान नहीं हो सकता था। उससे जख्मी तो जरूर होते लेकिन जाँ बहक होने का शायद वाक़या नहीं पेश आता। लेकिन ये जरूर बताया गया कि काफी मजबूत दीवार थी और किसी कंक्रीट मटेरियल से बनी हुई दीवार थी, तभी इसके गिरने की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। जी नज़ीर हमारे साथ रहेगा। अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची गुलिस्तान जौहर में। साइमा स्क्वायर की दीवार गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे, 3 खवातीन भी शामिल हैं। दीवार के मलबे तले दबने वाले तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, दीवार गिरने के बाद के मनाजिर हैं। मलबा गिरा हुआ है और शहरियों का और जो इलाका मकीन है उनका ये दावा है कि आसमान
आसमानी बिजली, जोरदार आवाज आई, आसमानी बिजली गिरी, उसके बाद ये दीवार गिरी है। रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है और तमाम लाशों को निकाल लिया गया है। कराची आज सुबह से ही तबाही और बर्बादी की दास्तान बना हुआ है और आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और इसमें मुख्तलिफ हादसात पेश आ रहे हैं। कराची, गुलिस्तान जौहर, साइमा स्क्वायर, यहाँ पे दीवार गिरी, 9 अफराद जांबक हो गए, इसमें 4 बच्चे, 3 खवातीन भी शामिल हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू का काम जारी है और दीवार गिरने के बाद के मनाजिर हैं, लाशों को निकाल लिया गया है। ये लोग अपनी मदद आपके तहत ये तमाम तर कार्रवाई कर रहे हैं। लोग शिकवा करना ज़रूर है, लेकिन क्योंकि शहर भर में सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर घुटनों घुटनों पानी मौजूद ना हो, इसलिए तमाम की तमाम तर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाका मकीन जो है वो उनसे बात कर सकें, क्योंकि मुतज़ाद इलाक़ ऐसी भी आ रही हैं कि आसमानी बिजली गिरी है जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल हुई है। वहीं की एक रिहायशी है तैयबा नकवी, हम उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहिबा, ये बताइएगा कि क्लेम आ रहा है कि आसमानी बिजली गिरी है जिसके बाद ये दीवार गिरी है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ पे? मगरिब के वक्त जब एकदम अजानें शुरू हुई है उस वक्त ये लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, कुछ इस बारे में अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि पीछे का हिल एरिया है जो कि ओल्ड ड्राइव इन सिनेमा वगैरह जो था उसकी बैक साइड कहने और हमारे अपार्टमेंट की बैक साइड सेम है, तो वहाँ पर सिर्फ लैंड स्लाइडिंग की वजह हुई है। क्या वजह थी? ये आसमानी तोता गिरा है, कुछ नहीं, बहुत कड़कदार आवाज़ थी और हमारे पूरी तकरीबन बिल्डिंग भी हिल गई थी और उसमें नीचे बच्चे और खवातीन जो हैं वो अभी तक अंदर हैं, कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी को करा जा रहा है। अच्छा तैयबा, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इमदादी काम शुरू हो चुका है? जी, इमदादी काम शुरू हो गया है और अब देखिए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई निकल आए, क्योंकि 2-3 तो अपार्टमेंट के लोगों ने डेड बॉडीज अपने तौर पे निकाल ली हैं। अब सिचुएशन असल क्या है ये तो नीचे अंधेरा भी है, कुछ हम इस वक्त कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर तैयबा नकवी, इलाका मकीन, हमसे गुफ्तगू करी थी। आपका बताना है कि इमदादी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं और आपने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि लैंड स्लाइडिंग हुई हो और ये भी हो सकता है कि दीवार आसमानी बिजली गिरने से हुई हो, लेकिन उसके बाद आवाज़ आई ज़ोरदार बिजली कड़की और उसके बाद दीवार गिरी, 9 अफराद जांबक हो गए। इससे पहले इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत लाशों को वहाँ से निकाला है और 9 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जांबक हो गए।